स्टडी संवैधानिक ढांचा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही आता है। ये अभी सेकंड वीडियो हुआ और अभी हमने इसमें आने वाले हैं ये 3 अधिनियम इसी वीडियो में। तो 1782 ये एक्ट है 1782। इसमें क्या हुआ था, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत अच्छा है कि इसमें आपका पूरा लक्ष्मीकांत का दिया हुआ है। आप लोग को थोड़ा इसमें अगर वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो लाइक और कुछ कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगता है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का बंगाल गवर्नर नियुक्त किया जाना, उस पर पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी रखी थी। एक तो थी उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार होगा, ठीक है। और दूसरा था उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा। ये 2 शर्तें थीं 1786 अमेंडमेंट की। वो छोटा छोटा है लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिया हुआ है। भी लगभग 2 वीडियोज़ और आएंगे इसी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। अब दूसरा है 1793 चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या इसकी विशेषताएं थी, एक तो था इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिलिंग के निर्णयों के ऊपर प्रभावी अधिभावी शक्तियों का भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों प्रेसिडेंसियों को गवर्नरों तक विस्तार कर दिया गया था इसमें, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही तेज आदमी था, बहुत ही प्रभावी व्यक्ति था। इसका दूसरा क्या है विशेषता, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास, ये देखो बॉम्बे और मद्रास को जो है अपने अधीनस्थ कर लिया था कि सरकार के ऊपर अपना अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत तथा व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों को की अवधि इसमें बढ़ा दी गई थी। चौथा था इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में अनिवार्यता समाप्त कर दी। मतलब इसमें जो एक अनिवार्यता थी कि वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होगा, ऐसा कुछ नहीं था, इसमें ऐसा हटा दिया गया, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ये इसकी विशेषता थी। इसने व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारी भारतीय राजस्व के भुगतान किया जाएगा। अब देखो यहाँ एक चीज़ बदल गई कि जो भी उसके कर्मचारी थे, बोर्ड के लोग कर्मचारी और जो भी राजस्व उसके कर्मचारी थे, उनका पूरा राजस्व भारत की जो अर्निंग थी, राजस्व था, उससे उनकी सैलरी पे की जाएगी, ऐसा इसमें तय किया गया था। तो ये 2 अधिनियम आपने पढ़े। इसके बाद आता है अगला चार्टर अधिनियम 1813। ये भी बहुत ज़रूरी अधिनियम है। इस अधिनियम में जो है कानून में भारत की कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। कंपनी की शक्तियों को कम किया गया व्यापार के क्षेत्र में, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। मतलब और भी जो व्यापारी कंपनियां ब्रिटिश से आना चाहती थी वो आ सकती थी इस कंपनी के अलावा। सिर्फ इसमें चाय का व्यापार, तभी इस कानून में चाय के व्यापार तथा चीनी के साथ में व्यापार कंपनी का एकाधिकार बहाल कर दिया गया। चाय और चीनी के व्यापार को इसके साथ बहाल किया गया है। ये कौन सा था, चार्टर 1813, ठीक है ना। इसमें दूसरी इसकी विशेषता है कि इस कानून
में भारत की कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट स्थापित किया गया। ब्रिटेन मतलब इसमें क्या था, अभी तक कंपनी प्रभावी थी, कंपनी की शक्तियों को कम किया गया और क्राउन जो वहाँ का ब्रिटेन के शासक थे, राजा वहाँ के, उनकी प्रभुता मतलब उनकी शक्तियों का इसमें और भी ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ाई गई थी इस चार्टर 1813 के तहत। नेक्स्ट विशेषता है अगली तीसरी है, इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत लाकर लोगों को प्रबुद्ध करने की, मतलब वही है एक तरह का भोदू बनाना, मतलब हम अंग्रेज हैं तो हम एक तरह से यहाँ के लोगों को ज्ञान देंगे, प्रबुद्ध देंगे, बुद्धवान बनाएंगे, ऐसा कह करके। और एक तरह से ये प्रोपेगेंडा था धर्मांतरण का, मतलब यहाँ के हिंदुओं को धर्मांतरित करने का ये 1813 में मिशनरियों को लाया गया था। ये एक्ट के थ्रू उनको अधिकार दिया गया था कि आप मिशनरी अपना मिशन क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए 1813। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार देखो, पश्चिमी शिक्षा का एक नाम वो था कि मतलब हवा के, अरे अंग्रेजी शिक्षा बड़ी है ना, आज भी लोग उसको समझते हैं कि जो ब्रिटेन और ब्रिटिश पश्चिमी भाषा बोल लेते हैं और वहाँ के प्रधान हैं जो कपड़े हैं उनको पहन करके अपने आप को बड़ा ही ग्रेट महसूस करते हैं, वही चीज़ इसमें दी गई थी। नेक्स्ट है, इस कानून में भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर भुगतान नहीं करने पर दंड का प्रावधान। अगर आप कोई टैक्स लगाया जाता है और अगर आप उसको पे नहीं करते हैं तो दंड का एक तरह का उसमें प्रावधान किया गया था। देखिए ये तीन इसमें एक छोटे से वीडियो में तीन इसके एक्ट अधिनियम दिए गए हैं, ऐसे और भी एक्ट आएंगे। अगर इसमें आपको वैल्यूएबल लगता है कि कुछ वीडियो में अच्छा मिल रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं करें, कोई बात नहीं। और लेकिन अगर जैसा भी है कुछ आप बताएंगे तो इसको और भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अगले में हम देखते हैं इससे आएंगे कितना, ये 1858 का 1800, हाँ अभी तो 33, अब 33 आएगा 1833। अच्छा ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे 1833 वाला।